नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स विषय के पेपर सेकंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में उपयोगिता अधिकतमीकरण के संबंध में कुछ संख्यात्मक प्रश्नों का हल करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने उपयोगिता अधिकतमीकरण की शर्तों के बारे में व्याख्या कर ली है, उसके बारे में जान लिया है। तो आज हम उनके संख्यात्मक प्रश्नों के हल किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है, यदि u इज इक्वल टू एक्स की पावर 0.2 वाई की पावर 0.7, एक्स वस्तु की कीमत 15 रुपये दे रखी है और वाई वस्तु की कीमत यदि 25 रुपये है और वाई बराबर 2025 रुपये है, तो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए एक्स व वाई की मात्राएं ज्ञात कीजिए। तो साथ ही मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लैग्रेंज फलन बनाते हैं, क्योंकि अपने को उपयोगिता अधिकतम करनी है। तो z बराबर एक्स की पावर 0.2 वाई की पावर 0.7 प्लस लैम्डा, जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर कहलाता है, 2025 आए थी -15x -25y। इस दिए हुए लैग्रेंज फलन का हम x, y और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। प्रारंभ में हम z का x के साथ आंशिक अवकलन करते हैं। इस स्थिति में y की मात्रा कांस्टेंट मानी जाएगी, सिर्फ x की मात्रा में परिवर्तन है। तो 0.2 x 0.2 - 1 यानी -0.8 y की पावर 0.7 -15 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर 0.7 y की पावर 0.7 - 1 यानी माइनस के 0.3 और x की पावर 0.2 -25 लैम्डा बराबर 0। इसी प्रकार से लैम्डा के सापेक्ष जब हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं, इस स्थिति में x और y कांस्टेंट माने जाएंगे। अतः जो समीकरण हमारे सामने आएगा 2025 -15x -25y बराबर 0। इस प्रकार से हमें ये तीन समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। तो तीसरे समीकरण में हम चौथे समीकरण का यदि भाग दें, तो 0.2 x की पावर -0.8 y की पावर 0.7 अपॉन 0.7 x की पावर 0.2 y की पावर -0.3 इज इक्वल टू 15 लैम्डा अपॉन 25 लैम्डा। तो इनको सॉल्व करने पर 0.2 अपॉन 0.7 x की पावर -1 और y की पावर 1 बराबर 3/5 या 0.2 y अपॉन 0.7 x इज इक्वल टू 3/5 या लास्ट में y बराबर 2.1 x। हमें y की मात्रा प्राप्त हो गई है और इस y की मात्रा को यदि हम समीकरण 5 में रख दें, तो 2025 -15x -25 y की जगह हमने 2.1 x लिख दिया इज इक्वल टू 0। 2025 बाकी टर्म को सब राइट साइड में ले गए, 15x प्लस 25 गुना 2.1 यानी 52.5x और 67.5x इज इक्वल टू 2025 और x इज इक्वल टू 2025 बटे 67.5 इज इक्वल टू 30। x का मान हमें प्राप्त हो गया 30। इसको हम y बराबर 2.1 x के अंदर रख दें यदि x के मान को, तो y बराबर 2.1 इंटू 30 यानी 63 मान आ गया। x का मान 30 और y का मान 63। इन दो बिंदुओं पर उपभोक्ता की खरीद पर उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी, लेकिन यहाँ ये कहना अभी संभव नहीं है जब तक हमें ये द्वितीय क्रम की शर्त प्राप्त नहीं कर लेते। द्वितीय क्रम की शर्त प्राप्त करेंगे हम बॉर्डर हेंसन डिटरमिनेंट का निर्धारण करेंगे और बॉर्डर हेंसन डिटरमिनेंट का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बॉर्डर हेंसन डिटरमिनेंट F11 F12 - P1 F21 F22 - P2 -P1 -P2 और G इज ग्रेटर देन 0। F11 से क्या तात्पर्य है? F11 से तात्पर्य है कि जो z फलन का हमने x के साथ आंशिक अवकलन किया था वो F1 कहलाता है, यानी x की सीमांत उपयोगिता। उससे जो हल प्राप्त हुआ F1 का, उसी को यदि दोबारा x के साथ हम आंशिक अवकलन कर दें तो वो F11 कहलाएगा।
इसी तरह से F12 यानी प्रारंभ में हमने x के साथ उसका आंशिक अवकलन किया, द्वितीय बार में हम y के साथ आंशिक अवकलन करें तो F12 कहलाएगा। यहाँ ये बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि F12 इज इक्वल टू F21 होता है, यानी पहले y का आंशिक अवकलन y के साथ आंशिक अवकलन करें और x का आंशिक अवकलन करें तो जो हल प्राप्त होता है वही हल प्राप्त होगा जब पहले x का आंशिक अवकलन करें और तत्पश्चात y का आंशिक अवकलन y के साथ आंशिक अवकलन करें। तो F1 ज्ञात करने के लिए डेल 2z अपॉन डेल x1 x स्क्वायर 0.2x माइनस 0.8 x की पावर माइनस 0.8 माइनस 1 y की पावर 0.7 ये इक्वल टू हुआ माइनस 1.6 माइनस 0.16 x की पावर माइनस 1.8 y की पावर 0.7। इसको सरल करने के लिए हम इस जो प्राप्त मान है उसमें एक्स स्क्वायर गुणा ऊपर कर देते हैं और एक्स स्क्वायर गुणा नीचे कर देते हैं। तो ऊपर और नीचे गुणा करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 1.8 तो एक्स की पावर 0.2 रह जाएगी। तो ये जो हल प्राप्त होगा माइनस 0.16 एक्स की पावर 0.2 वाई की पावर 0.7 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं एक्स की पावर 0.2 और वाई की पावर 0.7 बराबर यू है, तो इसको हम संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस 0.16 यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये F11 का मान है। इसी प्रकार से हम F12 और F21 का मान निकाल लेते हैं। डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई करें तो 0.2 इंटू 0.7 एक्स की पावर माइनस 0.8 वाई की पावर माइनस 0.3 तो 0.14 एक्स की पावर माइनस 0.8 वाई की पावर माइनस 0.3। अब इस प्राप्त मान में एक्स वाई का मान ऊपर गुणा कर देते हैं और एक्स वाई का ही गुणा नीचे कर देते हैं। तो जो प्राप्त हल है 0.14 एक्स की पावर 0.2 वाई की पावर 0.7 अपॉन एक्स वाई, इसको भी हम 0.14 यू अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम F22 का मान निकाल लेते हैं तो और वाई स्क्वायर का गुणा ऊपर करके और नीचे करके हमें प्राप्त होता है माइनस 2.21 यू अपॉन वाई स्क्वायर। इन सब प्राप्त मानों को हम बॉर्डन-हैंसन डिटरमिनेंट के अंदर रख देते हैं। माइनस 0.16 यू अपॉन एक्स स्क्वायर 0.14 यू अपॉन एक्स वाई माइनस 15 0.14 यू अपॉन एक्स वाई माइनस 0.21 यू अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 25 माइनस 15 माइनस 25 और 0। इस बॉर्डन-हैंसन डिटरमिनेंट को हम तीसरी पंक्ति के साथ खोल देते हैं। ऐसा करने से हमें एक 0 में प्राप्त हो जाएगी, जिसके साथ में खोलना आवश्यक नहीं होगा और इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। माइनस 15 से तात्पर्य है कि इसके ऊपर के स्तंभ को और माइनस 15 के सामने वाली पंक्ति को यदि हम हटा दें तो बचा हुआ सारणिक बनेगा 0.14 यू अपॉन एक्स वाई माइनस 15 माइनस 0.21 यू अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 25 माइनस 25 माइनस 0.16 यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 15 0.14 यू एक्स वाई माइनस 0.21 यू वाई स्क्वायर माइनस 15 माइनस 0.14 यू अपॉन एक्स वाई इंटू 25 माइनस 25 माइनस 0.21 अपॉन 21 यू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 0.16 यू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 0.21 यू अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 15.14 यू एक्स वाई। इनको हल करने पर 15 माइनस का संख्या को माइनस चिन्ह को माइनस 15 के चिन्ह को यदि हम अंदर ले जाएं तो इतनी ब्रैकेट में रखी सभी संख्या धनात्मक हो जाती है। इसी प्रकार से 25 के बाद सारी संख्याएं देखें माइनस 0.16 यू एक्स स्क्वायर माइनस 2.21 यू अपॉन वाई स्क्वायर ये भी धनात्मक हो गई, माइनस 15 ये भी धनात्मक हो गई। तो ब्रैकेट में रखी हुई सारी हर एक टर्म धनात्मक है, अतः BHD का मान ग्रेटर देन 0 होगा। तो अतः द्वितीय क्रम की शर्त पूरी होती है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि x बराबर 30 और y बराबर 63 पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि हमें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का मान निकालना है तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता लैम्डा कहलाती है। उसका मान निकालने के लिए समीकरण 3 में हम x और y के प्राप्त मानों को रख देते हैं। 0.2 x का मान 30 माइनस 0.8 63
की पावर 0.7 इज इक्वल टू 15 लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 15, 30 की पावर -0.8, 63 की पावर 0.7, या लैम्डा बराबर 1/75, 30 की पावर -0.8 और 63 की पावर 0.7, यह लैम्डा का मान है। अब यहाँ हम लैम्डा के बारे में बता देते हैं कि लैम्डा की आर्थिक विवेचना क्या होती है, या लैम्डा को हम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्यों कहते हैं। हम जानते हैं कि U इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q1 Q2 अगर दो वस्तुओं का संयोग है, और आए गए समीकरण इस प्रकार से y बराबर P1 Q1 प्लस P2 Q2। U बराबर फंक्शन ऑफ Q1 Q2 का यदि हम कुल अवकलन करें तो du बराबर F1 dQ1 प्लस F2 dQ2, ये पहली समीकरण हो गया। हम जानते हैं F1 बराबर लैम्डा P1 होता है और F2 बराबर लैम्डा P2 था, इसके बारे में पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। तो F1 और F2 का मान यदि इसके अंदर रख दिया जाए समीकरण पहले के अंदर, तो du बराबर लैम्डा P1 dQ1 प्लस लैम्डा P2 dQ2, या du इज इक्वल टू लैम्डा P1 dQ1 प्लस P2 dQ2। आय प्रतिबंध जो दे रखा है y बराबर P1 Q1 प्लस P2 Q2, इसका भी कुल अवकलन यदि हम करें तो dy इज इक्वल टू P1 dQ1 प्लस P2 dQ2, यानी P1 dQ1 प्लस P2 dQ2 का मान dy के बराबर है। तो du इज इक्वल टू लैम्डा P1 dQ1 प्लस P2 dQ2 की जगह हम dy रख दें इंटू dy, या लैम्डा इज इक्वल टू du अपॉन dy, अर्थात ये लैम्डा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता या I की सीमांत उपयोगिता है। धन्यवाद।